बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश मुद्दा विशेष में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। मुद्दा विशेष में हम बात करेंगे आज उस मुद्दे पर जिस मुद्दे का सरोकार सीधा आपसे है। एक ऐसा मुद्दा जिसने उत्तर प्रदेश में फिलहाल हलचल मचा दी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि भाई मुझे सुरक्षा की जरूरत है। समाजवादी पार्टी पर यहाँ कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी उन्होंने समाजवादी पार्टी को बता दिया। बसपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा फिर अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। जारी अपने बयान में मायावती ने कहा कि अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचलित करता है। सपा के 2 जून 1900 यहां पर 95 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार के दलित विरोधी फैसले लिए गए, जिसमें बसपा यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां पर षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर कर्मचारी राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं। बहरहाल मोटा मोटा मुद्दा आपको बता दें, समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों यहां पर मायावती ने लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर यहां कई गंभीर सवाल जो हैं वो यहां खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से अभी तक यहां देखा जा रहा था, कई अफवाहें यहां पर उड़ रही थी कि मायावती जो हैं वो इंडिया अलायंस गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन इन तमाम अफवाहों को यहां खत्म कर दिया है आज मायावती ने। और खत्म करते हुए मायावती ने साफ तौर पर यहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि ये पार्टी जातिवाद पार्टी, दलित विरोधी पार्टी है। हालांकि इस पर बीजेपी ने समर्थन दे दिया है यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती को। उन्होंने कहा है कि भाई अगर मायावती को सुरक्षा चाहिए तो मिलेगी, अगर वो चाहती हैं कि उन्हें सुरक्षा दी जाए तो चूंकि हमारी सरकार है और हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी इस मांग को पूरा करें। बहरहाल क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, एक बार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, के विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात उनका ट्वीट मैंने भी देखा है, आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूँ। जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है, राष्ट्र का भी भला है। वैसे भी सपा समाप्तवादी बनने वाली है। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार ने केशव प्रसाद मौर्य को यहां पर समाजवादी पार्टी पर जिस तरह से यहां पर बिफरती हुई नजर आई है मायावती, इस पर अब बीजेपी का समर्थन भी उनको मिल गया है। बीजेपी की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि भाई अगर उन्हें सुरक्षा चाहिए तो चूंकि हमारी सरकार है तो हम सुरक्षा जरूर देंगे। लेकिन कई सवाल एफएम न्यूज की तरफ से उठ रहे हैं कि मायावती का सपा पर इस वक्त हमला क्यों? आखिर इस वक्त इतने हमले, इतने आरोप मायावती की ओर से क्यों? मायावती अगर देखा जाए तो एक वक्त ऐसा था जब अखिलेश और मायावती एक साथ थे और एक साथ इनको देखा भी जाता रहा है। लेकिन अब चूंकि पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी पर वो बिफर रही हैं, उन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। इस पर हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। सबसे आपको रूबरू करवाते हैं, हमारे साथ यहाँ पर संदीप चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, और इसे शुरू करते हैं अपनी डिबेट को। सबसे पहले संदीप जी, मेरा सवाल आप ही से है। यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं मायावती पूरी तरह से बिफरती हुई नजर आई हैं समाजवादी पार्टी पर,
चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में क्या कहेंगे इस पूरे स्टंट को? देखिए, जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं निकल करके कंचन, तो इससे पहले अखिलेश यादव ने भी चुटकी लेते हुए मायावती को खींचा था कि हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था कि क्या गठबंधन में बसपा शामिल होगी, तो उसके बाद फिर मायावती ने भी उनके ऊपर कटाक्ष किया था। और अब ये चीज निकल करके सामने आ गई है, क्योंकि जो बसपा का ऑफिस है, बसपा के ऑफिस के पास एक ऊंचा पुल है, फ्लाईओवर है, तो उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है कि वहां से हमारे ऑफिस पर भी अटैक हो सकता है। और वो आजकल ऑफिस जा भी नहीं रही है, वो ऑफिस का भी काम घर से कर रही है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खतरा है इस वक्त, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और उनको इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरीके से बसपा और सपा के बड़े नेताओं के दिल नहीं मिल रहे हैं, तो ये इंडिया गठबंधन में शामिल भी नहीं हुई। और अब तो लगभग ये स्पष्ट हो गया है कंचन के मायावती यानी बसपा पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत आपका। और सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से देखा मायावती पूर्ण रूप से यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर यहाँ बिखरती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो पूर्ण रूप से देखा जाए तो दलित विरोधी पार्टी है। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे, एक असमंजस की स्थिति थी कि मायावती जो है वो इंडिया अलायंस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, ये लगातार एक अफवाह थी। लेकिन अब पूर्ण रूप से तमाम अफवाहों को यहाँ पर खत्म कर दिया उन्होंने, और आपकी पार्टी पर सबसे ज्यादा बिखरती हुई नजर आई। देखिए, मुझे लगता है कि मायावती जी को जल्द से जल्द बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। उनकी जो छटपटाहट है वो दिख ही रही है। किस तरीके से बीजेपी के हर कारनामे पर वो चुप रही, किस तरीके से विधानसभा जब चुनाव पिछला हुआ उसमें जब हमारी पार्टी की लिस्ट जारी हो गई, उसके बाद ये देख करके कि कहाँ पर उसी जाति का व्यक्ति है, वही अपने पार्टी से उन्हीं लोगों को टिकट दे दिया जिससे कि ये हार गया और बीजेपी के लोग जीत जाए। तो मायावती जी का वैसे भी सुपड़ा साफ हो चुका है। एक विधायक बना है, वो भी अपने दम पर बना है, वो भी बसपा के दम पर नहीं बना है। सबको पता है कि ये पार्टी वो है कि पैसे लेकर के टिकट बांटती है। अब वो उनको छटपटाहट है। आज एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो बिल्किस बानो के बलात्कारी थे उनको दोबारा जेल भेजा जाएगा। तो जब उस टाइम दंगा जब हुआ था गुजरात में, तो मायावती, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसमें तमाम लोगों का बलात्कार किया गया था, कुछ हुआ, मायावती जी उस समय भी गुजरात में जाकर के नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए वहां पर मंच शेयर कर रही थी और उनको जिताने का प्रयास कर रही थी गुजरात में जाकर के। तो ये न बताएं कि ये किससे लड़ रही है। सबको पता है कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही है और इस तरीके का इनका जो नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है, हमारे पर हमला हो सकता है, यह जो हो रहा है। और सरकार के केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, बोर हो रहे हैं, जिनको खुद कुर्सी नहीं मिल पा रही है अपने यहाँ, तो वो इस पर बयान दे रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर उनको इतनी छटपटाहट है बीजेपी से गठबंधन करने की, तो वो वहां जाए। खामोखा ये चेहरा न दिखाएं कि हम देखो दलितों के लिए लड़ रहे, अल्पसंख्यकों के लिए जा रहे। किसको नहीं पता है कि उनके जन्मदिन पर वो लाखों करोड़ों रुपए के उपहार लेती थी। किसको लेती थी? उन्होंने उन दलितों की क्या सुध ली जिनके नाम पर वो इतने बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। लेकिन इसके बावजूद दलितों के लिए उन्होंने क्या किया, कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे दलितों का उत्थान हो सके। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों या अगड़े हों, सभी के लिए काम करने का काम किया था, विकास का कार्य किया था। बीजेपी भी आज उन्हीं कार्यों को फीता काट रही है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर संतोष जी बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संतोष जी, स्वागत के साथ अब सवाल मेरा आपसे है। सुनने में ये भी आ रहा है सर कि पूर्ण समर्थन जो है वो बीजेपी की ओर से यहाँ पर मिल रहा है मायावती को, सुरक्षा भी आप लोग मुहैया करवा रहे हैं उन्हें। देखिए कंचन जी, सबसे बड़ी बात है इस देश में, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री का और देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि देश में कोई भी व्यक्ति जो भी अपने को पीड़ित बताएगा, सरकार उसके साथ खड़ी है। चाहे वो निचले तबके का व्यक्ति हो, चाहे अपर व्यवस्था का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार उसको जो है देगी। कोई भी सुरक्षा मांगेगा सरकार देगी। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव ने मायावती जी को चिढ़ाने का काम किया है, गैर जिम्मेदाराना है। मायावती जी पे उन्होंने एक तरीके से ये लांछन लगाया कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर किस भरोसे से इन्होंने अगले चुनाव में जो पिछला चुनाव बीता है उसमें कैसे गठबंधन किया था इन्होंने। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बसपा से उनका पुराना दुराव रहा है और मायावती जी से कभी भी ये लोग दलित हितैषी नहीं रहे हैं। हमेशा दलितों को उत्पीड़न करना चाहते हैं, दलितों को मारना पीटना, यही इनका काम रहा है। तो कभी भी अखिलेश यादव के ऊपर या अखिलेश यादव की पार्टी पर बहुजन समाज पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का भरोसा कभी नहीं रहा। और यही कारण रहा कि जब मायावती जी से गठबंधन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया। ठीक है संदीप जी, अब सवाल मेरा आपसे है, ये किसी से छुपा नहीं है सर कि एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि ये बुआ और भतीजे की जोड़ी है और ये जोड़ी जो है वो एक समय में कमाल भी कर रही थी, लेकिन अब ये जो पूरी तस्वीर हम देख रहे हैं जिसमें बुआ उल्टा ही यहाँ पर भतीजे पर बरसती हुई नजर आ रही है पूर्ण रूप से। उन्होंने कहा है कि भाई ये दलित विरोधी पार्टी है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि मैं याद दिलाना चाहूंगी यहाँ पर पूर्ण रूप से जो ये पूरा कांड था, जिस तरह से यहाँ पर गेस्ट हाउस वाला पूरा कांड उन्होंने यहाँ पर याद दिलाया। तो सीधा सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है किस वजह से ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस वक्त बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच में चल रही है? देखिए कंचन जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये 2024 का जो चुनाव है उसके मद्देनजर ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मायावती की तरफ से आया है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो इस तरीके का गठबंधन कर रहा है और उन्होंने एक दलित नेता जो चंद्रशेखर रावण है उसको भी अपने साथ में लगाया हुआ है। तो मायावती का जो वोट है वो वोट ना बटे। मायावती ने अपने वोट बैंक को ये मैसेज दे दिया है कि भाई समाजवादी पार्टी या इनके जो सहयोगी दल हैं वो दलितों के हितैषी नहीं है, मुझे भी इनसे खतरा है और मेरे ऊपर एक बार ये जानलेवा हमला कर भी चुके हैं। और मैंने जितने भी हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं वो अपने कार्यालय से, बसपा ऑफिस से अपने घर पर शिफ्ट इसलिए करा ली कि उन मूर्तियों को भी खतरा है। तो आप समझ सकते हैं जो दलित वोट बैंक था जो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता था वो पूरे तरीके से मायावती ने उनको एक मैसेज दे दिया जो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के साथ यानी कि जो समाजवादी पार्टी है या अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो उसको अब मजबूत करने का कार्य नहीं करेगा। अगर दलित वोट बैंक के इंडिया गठबंधन के साथ चला जाता तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाता है तो इंडिया गठबंधन को मुंह की खानी पड़ सकती है इस लोकसभा चुनाव में। ठीक है राघवेंद्र जी, आप और मायावती जी चाहती हैं कंचन, मायावती जी भी यही चाहती है कि जो इंडिया गठबंधन है खासकर इसमें जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ में जो गठबंधन है ये गठबंधन फेल होना चाहिए। उनके एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं। एक तो चंद्रशेखर रावण जो दलितों का नेता बनकर उभरने की कोशिश कर रहा है उसको टक्कर लग सकती है, उसको सबक मिल सकता है। दूसरे अखिलेश यादव बैकफुट पर जा सकते हैं। हाँ ठीक है राघवेंद्र जी, आपने संतोष जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई अगर मायावती हमसे अगर सुरक्षा मांगेंगी, चूंकि हम जो हैं वो सरकार में है, सत्ता में है, अगर हमसे वो सुरक्षा मांगेंगी तो हम उन्हें सुरक्षा देंगे, ये हमारा दायित्व है। इसमें वो बीजेपी में शामिल हो जाएं या वो होना चाहती हैं, इस तरह की बातें गलत हैं। देखिए आपको मैं कई उदाहरण बता देता हूँ। जब एक लड़की का बलात्कार होता है, इनका जब विधायक कुलदीप सेंगर जब बलात्कार करता है और वो मांग करती है इसके खिलाफ कार्रवाई की, तो यही लोग उसको सुरक्षा देते हैं क्या? पूरा परिवार उसका खत्म कर दिया जाता है। बिल्किस बानो ने भी सुरक्षा मांगी थी, क्या प्रधानमंत्री जी ने उनको सुरक्षा दी? उल्टा ये हुआ कि गुजरात सरकार ने और 11 बलात्कारियों को छोड़ने का फैसला किया और यहाँ तक कि उनका अभिनंदन किया गया, मालाएं डालेंगे। ये बीजेपी की सरकार है, ये कह रहे कि हम सबको सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा देना होता तो आज आपके मुंह पर तमाचा नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ आप जिस तरीके से हैं वो आपका जो चरित्र है वो उजागर हो गया आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आप कहते हैं कि हम उनको सुरक्षा देते हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जब 8 वर्ष की एक बालिका थी जिसका बलात्कार हो गया, तो उसके बलात्कारियों को बचाने के लिए इनके जब मंत्री उस टाइम जिस समय सरकार में ये शामिल तिरंगा यात्रा निकालते हैं, ये वो लोग हैं, ये कहते हैं कि हम सबको सुरक्षा देंगे। और रही बात मायावती
मायावती जी की, आप सुरक्षा दीजिए, आपको किसने रोका है? आप खुद सुरक्षा दीजिए, किसी ने रोका नहीं है। और जहां तक कि राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप वो लगा रही हैं, वो पता है सबको, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द कभी बोला, वो हमेशा मौन रहती है, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगी तो हो सकता है उनका कुछ नुकसान हो जाए। तो अपना वो धन संपदा बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ कौन बोलेगा? तो बीजेपी की बी टीम की तरह अगर वो काम कर रही हैं, उनके लिए अगर कहा गया है, तो अगर वो उससे भड़क रही हैं, और रही बात दलित वोट की, अभी जैसे बात कर रहे थे कि दलित वोट इससे ये हो जाएगा, अरे बहुत कितने दलित नेता हमारे पार्टी में, कितने नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद दलित है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको कोई नहीं सुनेगा, केवल मायावती जी की बात सुनेगा। मायावती जी की इसलिए बात नहीं सुनेगा, उनसे अगर इतनी बड़ी और अगर उनकी बात होती तो फिर आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति उनकी हुई कि वो एक सीट जीतने की स्थिति में नहीं हुई पूरे विधानसभा में, और उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया बी टीम बन करके, नहीं तो आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता के अंदर नहीं होती। ये मायावती का ही काम था कि जो उन्होंने बीजेपी के बी टीम की तरह काम किया, तो इसलिए वहां पर, नहीं तो सपा सरकार वहां पर होती। ठीक है, संतोष जी इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए कंचन जी, सूप बोले तो सूप चलनी भी बोलने लगी है, जिसमें 72 छेद। इनको अपना पार्टी के, जब इनकी सरकार थी, इनको संज्ञान लेना चाहिए। इन्हीं के नेता कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, लड़के तो जो है उजड्ड होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर की बयानबाजी इनके यहाँ से आती थी। अब ये शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को जो है सरकार चलाना सिखाएंगे। कम से कम नहीं, 11 बलात्कारियों को छोड़ दोगे और पूछे सरकार, क्या आपको जवाब है? जवाब है क्या आपसे? कम से कम अपनी इनको समझ आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस तंत्र में, भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल है, किसी को कोई कष्ट नहीं, कि कोई असुरक्षित नहीं अपने महसूस कर रहा, लेकिन ये लगातार बयानबाजी करते हैं, इनको कहीं अच्छाई दिखती ही नहीं है, हमेशा गंदी नजरें हैं, क्योंकि इनके दिमाग में परमानेंट चलता है। अरे बलात्कारियों को छोड़ रहे हैं, थोड़ी शर्म करिए, बलात्कारियों को छोड़ने वाले क्या कह रहे हैं? आपको शर्म है कि नहीं है? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी तो शायद मायावती जी होती ही ना, ये सपा के गुंडे उस गेस्ट हाउस में घुसकर जिस तरीके से मायावती के साथ भरोसा करने का काम किया था, उसका तो जो है मायावती जी को हमेशा याद रखना चाहिए। पता नहीं किस लोभ में वो जो है अखिलेश यादव से मुलाकात कर गई, अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने चली गई। ये तो उनका एक एक कार्यकर्ता इसको निगाह में रखते था, इसलिए मायावती के साथ वहां जाने पर भी उनका कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया। आज मायावती जी को फिर वो चीज याद आ गई है कि ये गुंडे हैं और गुंडों के साथ तालमेल नहीं हो सकता है, गुंडों के साथ गुंडों की भाषा में जवाब देना। ठीक है राघवेंद्र जी। देखिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं जवाब इनको ये देना चाहता हूँ, चिन्मयानंद को ये नहीं मानते हैं। चिन्मयानंद कौन है, याद है कि नहीं? गुंडे है कि नहीं है? और फिर आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह इनके सांसद, अरे सुन लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी का सांसद, जिसके कारण ओलंपिक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला पहलवान, जिसको अपने जूते प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंद रखिए, क्योंकि जो है जिस तरीके से आपके नेता ने कहा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, समय की कमी हमारे पास, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया आप सभी का। तो मायावती ने सपा पर यहाँ कई गंभीर आरोप लगाए और साथ ही साथ आज जिस तरह से आरोप लगाते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है। मायावती का सपा पर इस वक्त हमला क्यों, ये एक बड़ा सवाल। अब तक गठबंधन में आने की उड़ रही थी लगातार यहाँ पर अफवाहें, लगातार ये अफवाह उड़ रही थी कि वो इंडिया अलायंस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन आज जो बयान उनका सामने आया है उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ना तो वो किसी गठबंधन का हिस्सा होने वाली हैं और ना ही समाजवादी के साथ वो किसी भी तरह से कोई भी राब्ता करना चाहती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।